अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये वीक बहुत सारी ख़राबियों को रिकवर करने के लिए आलमोस्ट आपके सामने मुयस्सर है। 18 अक्टूबर से सो ऑन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो सैटर्न की नेगेटिविटी से पैदा हुई थी वो रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। इस हफ्ते से आपको रिलीफ मिलेगा, तफसील बयान करता हूँ। पहली जो कामयाबी है वो तो 18 अक्टूबर को ही मिलेगी, जब जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा और उसी 8th एंगल में डायरेक्ट होगा जिस 8th एंगल में सैटर्न है। सैटर्न को वहाँ पर ट्रबल मेकर कहा जा रहा है एंड रिसर्चेस भी यही बयान करती हैं एंड सॉरी टू से मेरे एक्सपीरियंसेस भी यही बयान करते हैं कि सैटर्न अगर किसी के लिए 8th एंगल पर हो तो उसको लिटिगेशंस, लाइबिलिटीज़, इंसल्ट्स या डिले ऑफ सक्सेसेस का सामना करना पड़ता है। कुछ कैंसेरियन स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन होते हैं, वो अपनी आदतों में बहुत अच्छे या उन्हें टाइम बिहेवियर की ज़्यादा सपोर्ट ही नहीं चाहिए, वो रूटीन एक्टिविटीज़ करते हैं और उसमें बहुत मास्टर हैं, कर जाते हैं, तो वो लोग बच जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को रोज़ अपनी किस्मत आजमाई करनी है, जो लोग रोज़ अपने जज्बाती कैफियत में उतार चढ़ाव देखते हैं, सेंसिटिव हैं, सॉरी टू से बट किसी हद तक डरपोक हैं या बुज़दिल हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, सैटर्न उनको घेर लेगा। बट जुपिटर के 8th एंगल पर डायरेक्ट होने से ये एक पॉजिटिव प्लैनेट है, कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नॉट कंप्लीट बट कुछ फ़ायदे होंगे, जिससे सैटर्न की सिवियरिटी रिपेयर होते हुए या किसी हद तक स्लो होते हुए या लो इन देयर इंटेंसिटी होते हुए नज़र आएगी। तो इसके एडवांटेजेस क्या मिलेंगे कि लॉस लेवल्स कवर होंगे। दूसरा फ़ायदा आपको इसी 18 तारीख को ये मिलेगा कि एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट मरकरी जो आपके लिए आपके थर्ड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, वो डायरेक्ट हो जाएगा और उसके डायरेक्ट होते ही आपके लिए कुछ कंफर्ट या कुछ पीस ऑफ माइंड या कुछ अच्छे प्लान्स बन सकेंगे जो रिकवरी करेंगे सैटर्न की खराबियों की, जो रिकवरी करेंगे पब्लिक इमेज की, जो रिकवरी करेंगे एक्स्ट्रा थिंकिंग की। अगर मरकरी डायरेक्ट हो जाए और पॉजिटिव एंगल पर हो तो जो लोग आपके बारे में बुरे वक्त की वजह से राय कायम कर रहे हैं, आपको हल्का समझ रहे हैं, आपकी सलाहियतों को एडमिट नहीं कर रहे, ओब्लाइज नहीं कर रहे, वो ओब्लाइज करेंगे। मरकरी का पॉजिटिव होना वैसे भी आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, आपके अंदाज़े गुफ्तगू में ही आपके बहुत सारे गम छुप जाएंगे। आप ऐसे अंदाज से प्रेजेंटेशन देंगे कि किसी को एहसास ही नहीं होगा कि आप अंदर से कमज़ोर हो रहे हैं। आपकी अंदाज़े गुफ्तगू वाली जो स्किल है वो आपका टूल ऑफ सक्सेस बनकर आगे उभरेगी। आपका पब्लिक इमेज अच्छा होगा, आपकी कैलकुलेशंस एक्यूरेट एंड एग्जैक्टिव साइड पर जा सकती। मरकरी के पॉजिटिव होने की वजह से आप फैमिली वेलफेयर में जो हिस्सा लिया करते थे, एहसास जो आपके अंदर था दूसरों की हेल्प करने का, वो भी सस्टेन करेगा। सैटर्न चाहे नुकसान करता रहे लेकिन अदरवाइज़ आप फैमिली वेलफेयर या अदरवाइज़ जितनी भी वेलफेयर, चाहे अजीज़ व अकारब के लिए हो, दोस्त अहबाब के लिए हो, वो वेलफेयर आप रोकेंगे नहीं, अब वो वेलफेयर करते रहेंगे। और फिर ऊपर से माइंड परफॉर्मेंसेस इन्हेंस होने की वजह से बहुत सारी चीज़ों का सलूशन भी मिल जाएगा। फिर आपके यहाँ 20 अक्टूबर को फुल मून होगा आपके 9th एंगल पर। फुल मून इज़ अनदर प्लेजर। फुल मून हमारी जो रूटीन सिकनेसेस हैं, हमारी जो रूटीन की वजह से हमारे अंदर एक आदतें थम जाती हैं और फिर हम उनसे जान नहीं छुड़ा पाते, फुल मून होने की वजह से आप उन आदतों से जान छुड़ाने का प्लान कर सकेंगे या कम से कम तवज्जो ही दे सकेंगे, छुड़ा नहीं सकेंगे। तो फुल मून 9th एंगल पर अगर हो तो ह्यूमन नेचर में स्पिरिचुअल टेंडेंसी या फिर एक तरह से भलाई या आपकी जो सोहबत है या आपकी जो सोसाइटी है उसमें निखार पैदा होता है। फुल मून की वजह से आप ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे, तो ये भी बहुत बड़ी एक चेंज है फुल मून की शक्ल में, जो 2-2.25 दिन का प्लेजर आपको ज़रूर देगी। इन 7 दिनों में अगर 2.25 दिन इस फुल मून की वजह से प्लेजेंट गुजर जाएं तो और क्या चाहिए। वीनस आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ एन अदर योर लव फॉर्म। 6th एंगल पर ये पॉजिटिव है और इसकी पॉजिटिविटी आपको सडन गेन्स भी दिला सकती है। सडन गेन्स इन 2 फैक्टर, सडन गेन इन मटीरियलिज्म, सडन गेन इन रिलेशनशिप। अचानक कहीं कमिटमेंट हो जाए, अचानक वो लव इन फर्स्ट साइट, दैट इज़ पॉसिबल।
एंड आखिरी चीज़ दैट इज़ बिग वन, और ये बहुत ज़ख्मों पे मरहम रखेगी, आपका सूरज आपके 5th एंगल पर आ जाएगा 23 अक्टूबर को, इस हफ्ते के आखिरी दिन। सूरज के 5th एंगल पर आने की अफादियत सुनिए। एज़ यू नो, सूरज एक साल में एक एंगल पर एक ही दफ़ा आता है, सिर्फ 30 दिनों के लिए, और उन 30 दिनों में उस एंगल को या उस सेक्टर ऑफ लाइफ को इतना फ्यूल अप कर जाता है कि वो 12 महीनों के लिए काफ़ी होता है। तो जो कमियां कमज़ोरियां लॉन्ग टर्म प्लैनेट की वजह से पैदा हो रही हैं, सूरज एक महीने के लिए तो उन्हें बहुत हद तक रिपेयर कर देगा, रिपेल कर देगा, एंड उन कमियों को रिप्लेस करने के लिए आपके पास अलग एनर्जी होगी किसी और सोर्स से, सोर्स ऑफ सन, सूरज की वजह से। आप बहुत अच्छे फैसले कर सकेंगे, आप डील मेकिंग में प्रॉफिट अर्न कर सकेंगे, लोग आपकी तरफ तवज्जो देंगे, आपकी तालीमी काबिलियत में निखार आएगा, आपकी लव लाइफ में निखार आएगा, आपको अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को रिजॉल्व करने के लिए नए रास्ते मिलेंगे। मरकरी की सपोर्ट और सूरज की सपोर्ट मुख्तलिफ एंगल्स पर, बट आपके लिए अक्लो जहानत का सरचश्मा साबित होगी। आपका तफक्कुर, आपके प्लान्स, फ़िक्र, ये वो तफक्कुर है जो एंग्जाइटी नहीं कहलाता, ये वो फ़िक्र होती है जिससे हम लोग अगले जो आने वाली परेशानी है उसको रिजॉल्व करते हैं, अपने अंदर करेज महसूस करते हैं, ये वो वाली फ़िक्र है, और ये डेवलप होगी। आपके अंदर ऐसे एहसासात पैदा होंगे जिन एहसासात से आप अपनी कमज़ोर सेक्टर्स को, अपनी वीक एरियाज़ को रिकवर कर सकेंगे। सूरज के 5th एंगल पर आने की वजह से आपकी मटेरियल साइड भी स्मूथ हो जाएगी। ये आपके 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, जिसकी वजह से इनहेरिटेंस फेवर करेगी, दोस्तों की तरफ से फेवर मिलेगा, अचानक सोर्स ऑफ इनकम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। जॉब के हसूल की कोशिशें करने वाले कैंसेरियन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकेंगे। ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट सेक्टर में अभी चांस ज़रा कम है, प्राइवेट सेक्टर में आपको रिस्पांस अच्छा मिलेगा, रिवॉर्ड्स अच्छे मिलेंगे, एंड इसी की वजह से अगर आप किसी ख्वाहिश या किसी ज़रूरत के अंडर हैं, मतलब आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो वो पूरा कर पाएंगे। सूरज के 5th एंगल पर आ जाने की वजह से आपकी बात माने जाने की रेशो भी इंक्रीज़ कर जाएगी, मतलब लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे आपकी बातों को, आपके प्लान्स को, आपके नज़रियात को। ये डायरेक्ट परफॉर्मेंसेस थी जो मैंने सब प्लैनेट्स की बता दी। 4 इवेंट्स हैं, मरकरी का डायरेक्ट होना पॉजिटिव, जुपिटर का डायरेक्ट होना पॉजिटिव, सूरज का नए एंगल पर जाना पॉजिटिव, फुल मून का होना पॉजिटिव। इन पॉजिटिविटीज़ से जो साइड एक्टिविटीज़ होंगी या अदरवाइज़ हमें एडवांटेजेस एक्सपेक्ट करने चाहिए, उनमें तालीमी सरगर्मियों का एकदम से तेज़ हो जाना, आपके अंदर से वो खौफ जो सैटर्न की वजह से पैदा हो रहे थे उनका कम हो जाना, आपके अंदर से लाइबिलिटीज़ एंड लिटिगेशंस को रिपेयर करने या उनमें से वे आउट मिलना शुरू हो जाना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। आपके लिए फैमिली वेलफेयर और एहसासात का स्ट्रॉन्ग होना, और आप अपनी ज़रूरियात एंड ख्वाहिशात पूरी कर पाना और अपनी ज़ात से दूसरों के भी फ़ायदे की वजह बनना, दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड डिले ऑफ मैरिज का ख़ात्मा या मोहब्बत के इजहार के लिए अच्छा टाइम। तो इतने फ़ायदे हैं, और ये बहुत बड़ा ज़ख्मों पे मरहम भी होगा। ये सब जो इस वीक में इवेंट हैं, जो सैटर्न की वजह से आपका ढैया चल रहा है 2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म, उसमें ये वाला सीज़न आपको थोड़ा सपोर्ट करेगा। फिर अगर कभी शॉर्ट टर्म प्लैनेट वीक हो गए तो फिर प्रॉब्लम होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लैनेट को कंप्लीटली अपनी फेवर में करने के लिए इफ़ यू गो विद अ रूबी स्टोन विद सूरह शम्स या सूरह यासीन 2nd लास्ट आयत, तो ये ऐसी रेमेडीज़ हैं। और सदका भी, सदका किसी भी चीज़ का दिया जाए बहुत अच्छा है, बट एस्ट्रोलॉजिकली रिकमेंडेशन है कि सुर्ख रंग की चीज़ें खैरात की जाए, एंड सुर्ख रंग में बहुत पॉपुलर सदका गोश्त का ही हुआ करता है, रेड मीट, तो वो आपके लिए एडवांटेजेस देगा। मंडे इज़ द डे जिस वक्त आप ये सदका दे सकते हैं। अगर ये इकदाम किए जाएँ तो ये जो एक नेगेटिव टाइम लॉन्ग टर्म प्लैनेट की वजह से प्रोड्यूस हो गया है उसे बैलेंस किया जा सकता है, बट ये सब कैंसेरियन के लिए है भी नहीं। जो स्ट्रॉन्ग कैंसेरियंस हैं वो इसको अच्छे अंदाज से डील कर रहे हैं, या जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में अपने बर्थ स्टोन थेरेपीज़ की तरफ गए हैं, कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हैं, कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज़ की तरफ गए हैं, आई होप कि वो रिकवर हो जाएंगे। बट अगर फिर भी शिकायतें सस्टेन हैं तो फिर इसे टॉलरेट ना करें, इसे ट्रीट करने की कोशिश करें। एंड ट्रीटमेंट के लिए जो एवरेज या जनरल रेमेडीज़ थी वो मैंने अभी प्रिस्क्राइब कर दी आपके सामने, बट इससे भी अगर चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही तो फिर आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, वहाँ से आपको इससे भी ज़्यादा मज़ीद अच्छी रिसर्चेज़ एंड
ایکسپیرینسز آپ کو مل جائیں گے. اس کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے کیلکولیشنز کا ٹائم لے سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے کینسیرینس, وہاں پر آپ کو دھیان سے آپ کو پے کرنا پڑے گا. خیر اگلی ہفتے جو مزید ایسٹرولوجیکل چینجز آئیں گی ان کی تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے, ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اینڈ آپ کو یہ جو پروفیشنل کیلکولیشنز ہیں یہ بر وقت ملتی رہتی ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان.